यह है हमारे गार्डन का, रूफटॉप गार्डन का ओवरव्यू। समर सीजन में क्या क्या हमारे गार्डन में हमने ग्रो किया है, आज हम इसको दिखाएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। मैं हूँ दीपा डेसिला अबिस्ट। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल मैंने इसका शॉर्ट्स डाला था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पर हमने क्या क्या यहाँ पर ग्रो किया है। समर सीजन में क्या क्या हमारे गार्डन पे लगा है। ये हमारा प्योर ऑर्गेनिक हर्बल गार्डन, आप इसकी भी संज्ञा दे सकते हैं इसको। इसमें हमने सब्जी उत्पादित कर रखी है, तो इसको हम शाक उत्पादन जो हमने किया है, तो ओलेरी कल्चर, फूल उत्पादन किए हैं, फ्लोरी कल्चर, फ्रूट्स भी हमारे गार्डन में लगे हुए हैं। तो उसको हम हॉर्टिकल्चर या पोमोलॉजी के नाम से हम आपको बच्चों को बताना है तो आप बच्चों को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई टूर आता है आपके स्टूडेंट्स का, तो आप यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में आते हैं, यहाँ पर टूर लेके भी आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, तो उन्हें हम संपूर्ण जानकारी देते हैं। कौन हर्ब है, कौन श्रब है, कौन कैसे ग्रो किया जाता है, किसको, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसको हम यहाँ पर कैसे फॉलो करते हुए कैसे बच्चों को इसका ज्ञान दे सकें और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकें, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फ्रूट्स का सेवन करके अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई करें, तो इसके बारे में हम अपने बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। तो जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ उसमें सभी बच्चों के लिए, सभी जो हाउस मेकर होते हैं उनके लिए, और भी जो भी गार्डनिंग करना चाहता है, कैसे गार्डनिंग किया जाता है, कैसे गार्डनिंग के स्टेप्स सीखे जाते हैं, जिसने आज तक गार्डनिंग नहीं देखी है कैसे की जाती है, और कैसे प्लांट्स की देखभाल की जाती है, तो इसके बारे में जानकारी मिल सके, यही उद्देश्य है मेरा वीडियो बनाने का। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा हर्बल गार्डन, यहाँ पर जो हम ग्रीन टी लेते हैं और जो स्पाइसेस यहाँ पर हमने लगा रखे हैं, ये सारे, ये वाला पोर्शन हमारे यहाँ पे है। और इसमें रोज़मेरी है, ये बे लीफ है, और ये करी पत्ता है, और भी है यहाँ पे हल्दी वगैरह। अब देखिए यहाँ पर बीच बीच में हमने फ्लावर्स लगा रखे हैं ताकि गार्डन हमारा एट्रैक्टिव लग सके। और हरियाली देखिए समर सीजन में, क्योंकि आजकल बीच बीच में बारिश हो रही है, तो यहाँ पर सिंचाई तो हम करते रहते हैं। यहाँ पे हमने ये पौध तैयार की है, तो बाद में हम इसको, ये नर्सरी प्लांट है, फिर हम इसको बाद में शिफ्ट कर देंगे। बीच बीच में एक प्रकार से मिक्स्ड क्रॉपिंग है, एक ही में, जैसे यहाँ पर हमने चेरी टमाटर बो रखा है, और यहाँ पर जो है जंगली अजवाइन है, थाइम, इसकी हम हर्बल टी बनाते हैं। यहाँ सदाबहार का पेड़, टमाटर देखिए, और यहाँ पर हमारा ये बैगन है, बैगन की खेती, यहाँ पर रसबेरी है, और यहाँ पे जो तुलसी है ये हम हर्बल टी के लिए यूज़ करते हैं। साथ में अभी देखिए ये लो कैलोरी इसमें शुगर होता है, शुगर फ्री प्लांट कह सकते हैं आपको, स्टीविया सभी लोग जानते हैं, आजकल ख़रीद के पीते हैं लोग। यहाँ पर फ्लावरिंग स्टेज हो रही है, अब इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। जब मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी तो आपको इसकी बड़ी वीडियो बताऊँगी और इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊँगी। शुगर पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है, उसको चीनी यूज़ न करके इसकी लीफ अगर
वो यूज़ करें, जो भी आप स्वीट डिशेस बनते हैं तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। उसका जो डायबिटिक पर्सन होता है उसका शुगर मेंटेन रहता है। उसके बाद देखिए हमारी एक सब्ज़ी तैयार होने वाली है। ये ब्रिंजल इसमें लग गया है। यहाँ पर हमारा ये हमको जो आलू हम बाज़ार से लाते हैं तो उसमें कुछ जब बहुत दिन तक रह जाते हैं तो हम इसको अपने गार्डन में बो देते हैं। देखो फिर इसमें हम आलू खाएंगे जब लग जाएगी। उसके बाद हम इसको दिखाते हैं आपको। देखिए रसभरी यहाँ पर लगी है और अब ये पकने वाली है। ये देखिए बीच बीच में हमने शो प्लांट भी डाल रखे हैं। और यहाँ पर हमारे ये बिटर गार्ड की बेल, इसमें हमारे बीन्स वाला पोर्शन है। बीच बीच में धनिया है, गार्निशिंग के लिए यूज़ होता है। उसके साथ ही हमने फ्लावर्स लगा रखे हैं। ये मिंट है हमारा, पुदीना। और फिर इस बेल्ट में हमारा क्या देखिए ये बेली फिर आ गया। ये हमारे ट्री प्लांट भी हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं। और ये देखिए हमारे ये शिमला मिर्च आ गया हमारा, शिमला मिर्च लगे हैं। बीच बीच में सक्यूलेंट्स भी हमने बो रखे हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और दिखने में सुंदर होते हैं। ये देखिए फ्लावर्स, ये बेल्ट, ये वाला। अब देखिए आप फ्रूट्स की बात करें तो आजकल हमारी ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। स्ट्रॉबेरी ये पक गई है इसी में, इसमें स्ट्रॉबेरी लगी है। ये हमारी वन तुलसी है, ये लेमन ग्रास है। ये सारे हमारे ग्रीन टी के लिए यूज़ करते हैं हम। और इसमें फिर देखो स्ट्रॉबेरी, और इसमें रसभरी के 2 प्लांट, ये श्रब प्लांट है। ये देखिए ये वाले पोर्शन में भी हमने बो रखा है। मूसली भी दिखाई दे रही है, स्पाइडर प्लांट कहते हैं जिसको। तो अगर हम दूर से दिखाएं आपको, ये देखिए यहाँ से एक व्यू नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने जो सब्जियां हैं और फल जो है उगा सकते हैं, जो अपने घर में हम उगाते हैं। देखिए इससे हमारी फिज़िकल हेल्थ तो बढ़ती है और मेंटल हेल्थ भी हमारी इम्प्रूव होती है। देखिए फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारा हम लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं और काफ़ी पैसा खर्च करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य वर्धन के लिए। और ऊपर से मार्केट से लाई हुई सब्जियां, फल वगैरह खाते हैं। इससे होता क्या है, अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स चले जाते हैं, केमिकल्स चले जाते हैं और फिर उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर एलोपैथी कराते हैं। तो ये सारा आप अपने घरों में पैदा करेंगे। ये देखिए हम मेरे घर के चारों ओर भी कैसे ग्रीनरी है, चारों ओर। ये देखिए ये सारा एग्रीकल्चर एरिया है। इसमें आजकल मक्का बो रखा है और धान बो रखे हैं, और जो मोटा अनाज होता है रागी, मडुआ, वो बो रखा है। तो यहाँ पर इस टाइप की खेती होती है, क्योंकि जो यहाँ पर एग्रीकल्चर है, जो खेती है, वो वर्षा पर आधारित है। तो उसमें इसी टाइप की खेती बोई जाती है। रोपाई वगैरह धान की नहीं लगाई जाती है, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसे सोर्स नहीं है कि कहीं से पानी लाया जा सके और यहाँ पर रोपाई धान वगैरह लगा सकें। तो यहाँ पर इस टाइप की खेती, सीढ़ीदार खेत होती है पहाड़ों में। ये पहाड़ है, ये ऊपर हमारा GGIC वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ऊपर टॉप में जहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन। सामने GGIC गंगोली हाट, ऊपर बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये वाला पोर्शन मेरे घर के चारों ओर भी मैं दिखा दूँ।
गंगोली हाट कुंजनपुर गांव में यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में हम रहते हैं पहाड़ों में। एक टाउन है गंगोली हाट, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, उत्तराखंड, इंडिया के अंदर आता है। तो इस प्रकार से हमने रूफटॉप गार्डनिंग यहाँ पे की है। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियाँ, अलग अलग फल यहाँ पे पैदा होते हैं। और साथ में और हमारे यहाँ पे हम फ्लावर्स को भी उगाते हैं। तो देखो मन लगा रहता है। अगर कोई आया तो उसको गार्डनिंग टिप्स भी हम देते हैं, किस प्रकार से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो स्टेप्स हैं हम बच्चों को पढ़ा देते हैं या बता देते हैं। सबसे पहले हम सॉइल कैसे तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सीड सोइंग कैसे करते हैं, उसके बाद उसमें कैसे सिंचाई, इरिगेशन करते हैं, किस प्लांट को कैसे कितना पानी देना है, कितना पानी पिलाना है, ये हमको आना चाहिए। और किसी को डेली की आवश्यकता होती है, किसी को हफ्ते में एक दिन, किसी को तीसरे दिन, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर खरपतवार हो जाता है, वीड्स होते हैं, तो बड़ी एरिया में जो खेती करते हैं तो वीडीसाइड्स डाल देते हैं, 2,4-D वगैरह का छिड़काव कर देते हैं और इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव कर देते हैं। वो केमिकल्स हैं, बाद में उसी हमारे बॉडी में जाके क्या करते हैं, टॉक्सिन्स, हमारे हमको दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं, अंदरूनी बीमारियां। तो हम इसमें क्या करते हैं, छोटी एरिया में अपने लिए अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप हाथ से या फिर कुदाल से या फिर जो भी टूल्स होते हैं उससे आप वीड्स को निकाल सकते हैं। छोटी छोटी जो घास होती हैं, देखो यहाँ पर ऑक्जेलिस हो रही है, आप इसको चाहें तो हर्ब्स के रूप में आप खा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक वीड है, घास है, अवांछित जो हमारे पौधों के लिए। अगर अब ज़्यादा घास हो गई तो आप इसको हटा सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए, ये ऑक्जेलिस है, अगर आपको इसको नॉलेज है तो आप इसको सुबह खाइए, इसमें विटामिन सी मिलता है। और ये भी अगर आप चाहें तो इसको भी खा सकते हैं। चलमोड़ा, चलमोड़ी के नाम से लोकल जो लैंग्वेज, जो लोकल भाषा में इसको जानते हैं, इसको भी आप खा सकते हैं। विटामिन सी आपको चाहिए तो इसको खा लीजिए, बहुत इसमें खट्टी खट्टी पत्तियां होती हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें किसी हर वनस्पति की, चाहे वो वीड सी ही क्यों ना है, कुछ ना कुछ उसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी अवश्य होती है। अगर आपको उसका ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान, जो पहले के लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान है, तो आप उनसे जाकर पता कर सकते हैं। और हर घास को आप कैसे यूज़ करना है, हर वीड्स को भी आपको कैसे यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने भोजन पे, मील पे, ब्रेकफास्ट पे, डिनर पे। आप कैसे कब किसको लेना है, इसकी अगर आपको जानकारी है तो जो हमारे वीड्स हैं ये भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। लेकिन जो हम इसमें खाद डालते हैं, प्योर जो होता है गोबर की खाद इसमें पड़ती है। जो पर गांव में यहाँ पर पशुपालन करते हैं लोग, उनसे आप खरीद सकते हैं। आसपास कहीं न कहीं से आप गोबर ला सकते हैं, जंगल से आप पत्तियाँ ला सकते हैं। तो ये जो हमारी सॉइल है, देखो कितनी भुरभुरी सॉइल है। इसमें अगर आप पानी डालेंगे आराम से, ये पानी डालने के लिए इसमें ये, और ऑक्सीजन जाने के लिए, पानी जाने के लिए जगह रहती है। भुरभुरी मिट्टी हल्की होगी तो पौधे की जो पैदावार होगी वो भी अच्छी होगी। अदरवाइज़ जो कभी कभी आपने मिट्टी डाल दी, उसमें पौधा लगा दिया और आप फिर कहोगे मेरा पौधा बढ़ नहीं रहा है, पानी डाल के उसके अंदर पानी नहीं जा रहा है, तो ऐसे क्या होगा, खेती नहीं होगी। आपको अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो सबसे पहले आपको गार्डनिंग सीखनी पड़ेगी और सुबह शाम आपको टाइम देना पड़ेगा। इससे आपका जो हेल्थ है इशू बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बिल्कुल बनी रहेगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर जानकारी अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे आपको मैं नई नई जानकारियाँ देते रहूँगी अपने गार्डनिंग के बारे में। और
अभी जब भी हम यहाँ पे कोई काम करेंगे तो नए नए टिप्स मैं आपको देती रहूँगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।